हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है? अध्याय 5 में खाद मैन्योर पार्ट से आज पढ़ना है प्रश्न नंबर 3 में खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक या जैविक और अजैविक खादों का अंतर और मृदा प्रभाव भूमि में देने की विधि आदि को ध्यान में रखकर कीजिए। तो डिफरेंटिएट इन बिटवीन मैनर तो खाद और उर्वरक या जैविक तो फर्टिलाइजर ऑफ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक मैनर तो जैविक और अजैविक खादों का अंतर, मृदा पर प्रभाव तो कंसिडरिंग इफेक्ट ऑन सेल मेथड्स ऑफ मिक्सिंग इन लैंड तो प्रभाव भूमि में देने की विधि आदि को ध्यान में रखकर कीजिए। तो उत्तर क्या होगी कि और नंबर क्या है कि जैविक या कार्बनिक सामान्य पूर्ण खाद, जैविक या अजैविक सामान्य क्या है तो पूर्ण खाद, ये हो गया अजैविक या अकार्बनिक विशिष्ट अपूर्ण खाद, ये हो गया पूर्ण खाद सामान्य, ये हो गया अपूर्ण खाद उर्वरक, ये उर्वरक होगा ये खाद हो गया पूर्ण, ये अपूर्ण में। तो ये पहला क्या है कि भारी कार्बनिक खाद, ये भारी कार्बनिक खाद है ये सभी। और ये क्या है तो नत्रजन युक्त उर्वरक है, ये नत्रजन क्या है उपजाऊ करने वाला उर्वरक है। तो पहला नंबर क्या है गोबर खाद, जो गोबर से बनाया जाते हो गोबर खाद। दूसरा नंबर क्या है तो कंपोस्ट, ये कंपोस्ट खाद हुआ। हरी खाद, हरी खाद है तो ये क्या है कि अमोनियम उर्वरक, जो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम द्रव, अमोनियम गैस, जो ये सभी क्या है तो उर्वरक जो उपजाने वाले काम करते हैं। ये अमोनियम से जो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड ये सभी गैसें से बनती है। तो ये क्या है कि हरी खाद, हरी से उपजा मानव विष्टा, नाइट सेल, मानव विष्टा ये भी क्या है तो एक खाद ही है। चिड़ियों की बाट, गन्ना, ये सभी चिड़ियों की बाट की गन्ना की से भी खाद बनती है। अपवंक शेल्डेग, अपवंक एक खाद ही होती है। तो मैली की खाद, फ्रेश मड, मैली की खाद। तो ये नाइट्रेट उर्वरक, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जो नाइट्रेट क्या है कि नाइट्रेट उर्वरक से जो खाद बनती है, जो नाइट्रेट से उर्वरक से उपजाई जाती वही क्या है नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जो नाइट्रेट से ही बनती है उर्वरक। तो कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट ये सभी क्या है तो उपजाने वाली खादें हैं। तो ये क्या है कि गंदे नालों से खाद, ये स्वेंग, गंदे नालों से भी खाद बनाई जाती है। तो ये हो गया रुधिर चूर्ण, जो ब्लड मेल से खाद बनती है। कौन है वो खाद तो रुधिर चूर्ण। तो ये क्या है कि नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट ये क्या है तो अपूर्ण खाद है। ये सभी क्या है अपूर्ण खाद है, जो नाइट्रेट अमोनियम से बनी हुई खाद होती है। तो ये क्या है जलकुंभी की खाद, ये किसका खाद है तो जलकुंभी की खाद। तो ये हो गया शुष्कावशेष, टैंकेज की खाद, ये हो गया बेस्ट खाद, ये क्या है कि बेस्ट खाद, ये मत्स्य चूर्ण से जो बनाया गया मत्स्य खादें होती है। तो ये हो गया अमाइड उर्वरक, जो यूरिया बाय यूरिएट या यूरिया कैल्शियम या राइनोमाइड ये सभी क्या है तो यूरिया संबंधी जो खाद होती है। किस में आएगी तो अजैविक या अकार्बनिक विशिष्ट अपूर्ण खाद उर्वरक में, जो इसे क्या होती है कार्बनिक युग से ही बनाई जाती है, जो क्या है तो ये केमिकल की खाद होगी। हल्की कार्बनिक खाद, दूसरा नंबर में क्या पढ़ना है तो हल्की कार्बनिक खाद। और दूसरा नंबर है फास्फोरस युक्त उर्वरक, हल्की कार्बनिक खाद ये है फास्फोरस युक्त उर्वरक। खाद और उर्वरक में क्या है तो अंतर।
तो ये पहला नंबर क्या है कि खलिया, खलिया हड्डी का चूड़ा और सूखा रक्त, तीसरा सूखा रक्त, और चौथा नंबर क्या है तो मछली की खाद आदि। ये सभी क्या है तो हल्की कार्बनिक खाद है। और फास्फोरस युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक, तो फास्फोरस युक्त उर्वरक में क्या होगा कि पहला में तो जल में घुलनशील सुपर, जल में क्या होंगे घुलनशील सुपर फॉस्फेट, एकल सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट जो जल में क्या होती है तो घुलनशील, डबल सुपर फॉस्फेट या ट्रिपल, ये सभी जल में घुलित होती है, तो यही फास्फोरस युक्त उर्वरक है। ख नंबर क्या है कि साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील डाई कैल्शियम, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील डाई कैल्शियम फॉस्फेट, हाइपर फॉस्फेट और मात्रात्मक फॉस्फेट या जड़ नरक फॉस्फेट या क्रोकन एक रॉक फॉस्फेट, ये सभी क्या है कि फास्फोरस युक्त मिलाया हुआ उर्वरक है। क्या है कि फास्फोरस से ही मिला उर्वरक होगा। तो ये हो गया तीसरा नंबर क्या तो पोटेशियम, पोटेशियम उर्वरक जो पोटेशियम से ही उर्वरक वाले खाद होंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट, काइनाइट, पोटेशियम सल्फेट या क्लोराइड, ये सभी पोटेशियम उर्वरक से ही पोटेशियम से बनते हैं। ये सभी खादें जो उपजाई जाती है कौन युक्त की तो ये पोटेशियम नाइट्रेट, काइनाइट और पोटेशियम सल्फेट युक्त का। तो चौथा नंबर क्या है तो यौगिक उर्वरक, जो यौगिक उर्वरक के द्वारा होगा कौन तो डाई अमोनियम फॉस्फेट या नंबर पी के विभिन्न ग्रेड वाला सुफला या नाइट्रोफोस, क्या है कि नाइट्रोफोस या अमोफोस और इफ्को ग्रेनगेड, ये फूला नाइट्रोफोस या अमोफाइस इफ्को या ग्रेड नंबर 1 का इफ्को या ग्रेड नंबर 2 का इफ्को, ग्रेड नंबर 2 का आदि, ये सभी क्या है तो ये फास्फोरस युक्त उर्वरक में ही ये यौगिक उर्वरक होते हैं। जो किससे मिला होती है तो अमोनियम फॉस्फेट से, अमोनियम फॉस्फेट युक्त से मिला होती है, तो वह क्या होगा यौगिक उर्वरक। जो ये क्या है तो हल्की कार्बनिक खाद, ये हो गया फास्फोरस युक्त उर्वरक में अंतर। तो ये कार्बनिक एवं अकार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों में अंतर, कार्बनिक और अकार्बनिक खादों में क्या बताना है कि अंतर, या हरी खाद और उर्वरक में अंतर, हरी खाद या उर्वरक में अंतर, या खाद और उर्वरक में अंतर, ये सभी अंतर है। प्रयोग की जाने वाली एक नंबर में क्या है कि जैविक और अजैविक खाद में अंतर। तो ये प्रयोग की जाने वाली पहला नंबर क्या है कि प्रयोग की जाने वाली सामग्री। तो प्रयोग की जाने वाली सामग्री में क्या आएगा कि पेड़ पौधों पशुओं और जंतुओं, पेड़ पौधों और पशुओं और जंतुओं के अवशेष सीधे रूप से खेत में ही प्रयोग किए जाते हैं। सीधे रूप से किस में प्रयोग किए जाते हैं पेड़ पौधों और पशुओं और जंतुओं के अवशेष, तो वह खेत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हरी खाद खलिया खेत में डालने से, जैसे कि हरी खाद खलिया खेत में डालने से पहले तैयार रहते हैं। जैसे ही कंपास्ट और गोबर की खाद, जैसे में क्या होगा कि कंपास्ट और गोबर की खाद इसी तरह तैयार किए जाते हैं। तो कारखानों में विभिन्न खनिज, कारखानों में क्या होंगे कि विभिन्न खनिज पदार्थों की सहायता से कृत्रिम रूप तैयार करते हैं। और कारखानों में क्या होती है कि खनिज पदार्थों की सहायता से कृत्रिम रूप तैयार की जाती है। किसकी तो ये पदार्थों की। तो दूसरा नंबर क्या है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति, पोषक तत्वों की प्राप्ति, तो ये कैसी होगी तो अधिकतर पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अधिकतर पोषक तत्वों की प्राप्ति क्या होगी कि अधिकतर पोषक तत्व प्राप्त होंगे। और 1, 2 या 3 पोषक तत्व, 1 या 2 या 3 पोषक तत्व इन खादों से प्राप्त होंगे। 1, 2 या 3 खाद क्या होंगे कि पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, तो ये क्या होगी कि धीरे धीरे होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता कैसी होती है तो धीरे धीरे होती है और कई वर्षों तक होती है। और पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए क्या होगी कि धीरे धीरे होगी और कई वर्षों तक भी
प्राप्ति होती है। तो प्रयोग की 1 सप्ताह बाद तक उनकी उपलब्धता पौधों को होने लगती है और 1 सप्ताह के बाद क्या होगी कि पौधों की उपलब्धता होने लगती है। तो चौथा नंबर क्या है कि खाद की मात्रा जो खेतों में प्रयोग करते हैं। खादों की मात्रा कहाँ पर, तो खेतों में प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अधिक मात्रा में खेत में डालते हैं। इससे अधिक मात्रा में क्या करेंगे इसको, तो खेत में डालते हैं, क्योंकि इन खादों में पोषक तत्व की कम % होती है और इन खादों में क्या होती है कि पोषक तत्वों की मात्रा कम % में दिखती है। तो खेत में कार्बनिक खादों की तुलना में कम मात्रा में डाले जाते हैं। खेत में क्या होती है कि कार्बनिक युग मात्रा क्या करेंगे को कम डालेंगे। 5वां नंबर क्या है कि खाद की मात्रा का फसलों पर। खाद की मात्रा किस पे, तो फसल पर। तो क्या होंगे कि अधिक मात्रा में डालने पर भी फसलों की कोई हानि नहीं हो पाती है और फसलों की क्या होगी कि अधिक मात्रा में डालने पर भी फसलों की कोई हानि नहीं हो पाती। किस में, तो खाद की मात्रा में फसलों पर। तो निर्धारित मात्रा से अधिक प्रयोग करने पर पौधे झुलस जाते हैं। निर्धारित मात्रा से क्या होंगे कि ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगी, तो झुलस जाएंगे और या नष्ट हो जाती है और झुलस जाएगी या नष्ट हो जाएगी। प्रयोग करने की समय। 6ठा नंबर क्या है कि प्रयोग करने की समय क्या होगी कि फसलों की बुआई 15 दिन से लेकर 30 दिन तक पहले तक खेत में डालते हैं। फसलों की बुआई के 15 दिन क्या करेंगे कि 15 दिन से लेकर 30 दिन पहले तक खेत में डालेंगे। और इसके बाद क्या होगा कि खेत में फसल की बुआई पर, इसमें खेत में फसल की बुआई पर या खड़ी फसल में ही प्रयोग करेंगे और खड़ी फसल में ही प्रयोग किसकी मात्रा, तो ये खाद की मात्रा करेंगे समय पर। नंबर क्या है, तो सिंचाई कैसे की जाती है। तो सिंचाई में क्या आएगा कि प्रयोग करने के बाद या पहले सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। पहले या बाद में क्या होगा कि सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इससे क्या होगा कि इन खादों के प्रयोग करने से 2-4 दिन, इन खाद को प्रयोग करने से 2 या 4 दिन पहले या बाद में खादों को खेत में डालकर ही सिंचाई करना आवश्यक होता है। क्या होता है कि इन खादों को प्रयोग करने से 2-4 दिन पहले या बाद में ही खाद को खेत में डालकर इसको सिंचाई करना आवश्यक होता है। तो भंडार क्या है, भंडार। 8वां नंबर क्या है, भंडार। तो इन खादों के भंडार में विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है और भंडारण खाद में क्या होती है कि इन खादों की भंडारण की विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन भंडारण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। भंडारण में क्या होती है कि खाद की आवश्यकता होती है। तो ये 9वां नंबर क्या है, कीमत। 9वां नंबर में क्या है कि कीमत में क्या होगा, तो इन खादों के लिए किसान को कोई विशेष धन खर्चा नहीं करना पड़ता। कीमत में क्या होगा कि इन खादों के लिए किसान को क्या होती है कि कोई विशेष धन खर्चा नहीं करना पड़ता। फार्म की सड़ी गली सामग्री से ही तैयार हो जाती है। फार्म की सड़ी गली सामग्री से क्या हो जाती है, तो वो खाद तैयार हो जाती है। खादों को तैयार करने में विशेष संयंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विशेष क्या होगी कि ये संयंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसको, तो किसान को। तो इस वर्ग की खाद का प्रयोग करने के लिए, इस वर्ग के खाद को प्रयोग करने के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। क्या होगा कि इस वर्ग के खाद को प्रयोग करने के लिए काफ़ी धन खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी धन खर्चा करके ये खादें कारखानों में बनाई जाएगी और काफ़ी खर्चा करके क्या हो जाएगा, तो इन खादों को क्या होगा कि कारखानों में बनाई जाएगी। किसको, तो ये कीमत खादों की। तो 10वां नंबर क्या है कि भूमि के गुणों पर प्रभाव। भूमि के गुणों पर क्या है, तो प्रभाव। तो इन खादों के प्रयोग से भूमि की रासायनिक, भौतिक, जैविक गुणों को सुधार होता है और इन खादों से क्या होगा कि भूमि को रासायनिक और भौतिक, जैविक गुणों को सुधार होती रहती है। तो इनके कारण क्या होगा,
कि इनके निरंतर प्रयोग से भूमि की जैविक, इनके निरंतर प्रयोग से क्या होगी कि जैविक और भौतिक और रासायनिक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जैसे क्या होगा, तो अमोनियम सल्फेट, जो सल्फेट की मात्रा मिलाया रहेगा, तो वो अमोनियम सल्फेट की निरंतर प्रयोग से क्या होगी कि भूमि क्षारीय हो जाएगी। और निरंतर प्रयोग से, किसकी प्रयोग से, तो अमोनियम सल्फेट की, तो क्या हो जाएगी, तो भूमि क्षारीय हो जाती है। तो ये 11 नंबर क्या है कि भूमि में शराब, भूमि में क्या होगा, तो शराब, तो भूमि में शराब होने पर कार्बनिक अम्ल बनता है। भूमि को शराब होने पर क्या हो जाती है, तो कार्बनिक अम्ल बनेगा। भूमि में शराब होने पर कार्बनिक अम्ल बनता है। तो जो अधिकतर तत्वों की घुलनशीलता, जो अधिकतर तत्व को क्या कर देगी, तो घुलनशील कर देगी, घुला देगी, तो बढ़ाकर पौधों को तत्वों की उपलब्धि बढ़ाएगा। और घुलाने के बाद क्या हो जाएगा कि पौधों की तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देगी और उर्वरकता बढ़ जाएगी। तो इन खादों के प्रयोग से ऐसा संभव होती है, इन्हीं खादों के प्रयोग से क्या होगी कि ऐसा ही प्रयोग होगा कि शराब के उपलब्धि बढ़ा देती है। 12 नंबर में क्या है कि भूमि में जल धारण, भूमि में जल धारण क्षमता पर प्रभाव, भूमि में जल धारण पर क्या है कि क्षमता प्रभाव। तो इससे क्या होगा कि भूमि की जल को सोखने व धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो भूमि की जल को सोखने की व धारण करने की क्षमता में क्या होगी, तो बढ़ोतरी होगी और वृद्धि होती है। तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा, इसके कारण क्या हो कि ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा। तो 13 नंबर क्या है, तो 13 नंबर में मृदा जीवाणुओं पर प्रभाव, मृदा जीवाणुओं पर प्रभाव। तो इससे के कारण क्या हो जाएगी कि भूमि में अनेक जीवाणुओं की वृद्धि व क्रियाशीलता बढ़ती है। भूमि में भी अनेक जीवाणुओं की क्या होती है, तो क्रियाशीलता की वृद्धि व क्रिया में बढ़ोतरी आती है। तो इससे क्या होगा कि मृदा जीवाणुओं पर कभी कभी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, कभी कभी क्या होगा, तो प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। तो ये क्या ये हो गया कि 14 नंबर, 14 नंबर में क्या है कि मृदा वायु संचार पर प्रभाव। 14 नंबर क्या है कि मृदा वायु संचार पर प्रभाव। तो इनके कारण क्या होगा कि इन खादों के प्रयोग से, इन खादों के प्रयोग से भूमि में वायु संचार या सुचारू रूप से होता है। इन खादों के प्रयोग से भूमि में क्या होगा, तो वायु और संचार का सुचारू रूप होगा। और इनके लगातार प्रयोग से भूमि में वायु संचार ठीक नहीं रह पाएगा। और इनके ही कारण लगातार प्रयोग भूमि में क्या होगा कि वायु संचार ठीक से नहीं हो पाता है। तो 15 नंबर क्या है कि मृदा कटाव पर प्रभाव, मृदा का कटाव पर प्रभाव। अब कटाव पर क्या प्रभाव होगा, तो इसके कारण क्या होगी कि भूमि के कटाव को रोकने में सहायक है। और भूमि कटाव के रोकने में क्या होती है, तो सहायक होती है। और तुलनात्मक रूप में मृदा कटाव को रोकने में, मृदा कटाव को क्या होगा, तो रोकने में अप्रोच रूप से कम लाभदायक होगा। और रोकने में क्या होगा, तो कम रूप से लाभदायक दिखाई होगा। तो ये 16 नंबर में क्या है कि मृदा ताप पर प्रभाव, मृदा ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि मृदा ताप पर प्रभाव के कारण क्या होगा, तो मृदा ताप पर नियंत्रित रहता है। और मृदा ताप क्या रहेगा, तो नियंत्रित रहता है। और इसके कारण क्या होगा कि मृदा ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और मृदा के ताप पर क्या होगा, तो प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके कारण, तो मृदा के ताप पर प्रभाव के कारण। तो ये क्या है कि 17 नंबर में क्या है कि मृदा कार्बन नत्रजन अनुपात, मृदा कार्बन नत्रजन क्या है, तो अनुपात। तो इसके कारण क्या होगी कि भूमि में कार्बन नत्रजन का अनुपात संतुलित रहेगा। और भूमि में कार्बन के कारण क्या होगा, कार्बन नत्रजन के अनुपात संतुलित रहता है। तो इन खादों के प्रयोग से यह अनुपात संतुलित नहीं रहता। और इन कणों से खाद का प्रयोग को क्या होगा, तो अनुपात में संतुलित नहीं रहेगा। तो ये क्या है कि 18 नंबर में क्या है कि भूमि में पोषक तत्वों को ह्रास पर प्रभाव। 18 नंबर में क्या है कि भूमि में पोषक तत्वों पर ह्रास क्या होगा, ह्रास और प्रभाव क्या होगा, किस पे, तो भूमि पोषक
तत्वों पर। तो इसके कारण क्या हो जाएगी कि इनके प्रयोग से भूमि में तत्वों की हानि नहीं हो पाती है। भूमि में क्या होगा कि तत्वों में हानि नहीं हो पाएगी। हानि किसके कारण? तो भूमि के तत्वों के पोषक पर। तो ये तत्वों की हानि नहीं हो पाती या कम होती है। तो प्रयोग में किए जाने वाले तत्वों की हानि होती है और प्रयोग किए जाने वाली तत्व की क्या हो जाएगी? तो हानि होती रहती है। तो ये क्या है कि 19 नंबर में क्या है कि संतुलित मात्रा में तत्वों की उपलब्धि। 19 नंबर में क्या है कि संतुलित मात्रा में तत्वों की उपलब्धि क्या होगी। तो इसके कारण क्या होगा कि इन खादों को खेत में डालने से पौधों की अपनी आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में तत्व प्राप्त होगी और अपनी ही मात्रा में क्या हो जाएगी इन तत्वों की? तो वो आवश्यकता ही अनुसार संतुलित मात्रा में तत्व प्राप्त होती है खादों की। तो इनके डालने से 1 या 2, 3 तत्व ही पौधों के प्राप्त होती है। इनके डालने से क्या होती है कि पौधों में 1 या 2 या 3 ही तत्व पौधों की प्राप्ति होती है। किससे? ये संतुलित मात्रा में तत्वों की उपलब्धि के कारण।